हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन अगेंस्ट किंग्स इंडियन डिफेंस। 4 पॉन अटैक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किंग्स इंडियन डिफेंस D4 NF6 और C4 G6 नाइट C3 BG7 E4 D6 F4 कैसल नाइट F3 NA6। ये गेम में मैं आपको NA6 वाली 2 गेम बताऊंगा। हमने जो यहाँ पे नाइट F3 के बाद ब्लैक के लास्ट मूव देखे थे C5 और वाइट का रिप्लाई होता है D5 E6 बिशप E2 और D टेक्स E6 C टेक्स। और ये लाइन हमने बहुत डिस्कस कर ली। मेरे आगे के तीनों वीडियो में इसी लाइन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताऊंगा 6th मूव में ब्लैक मोस्टली नाइट A6 करे तो गेम कैसी होती है, उसकी 2 गेम में आपको दिखाऊंगा। कोई लाइन की डिस्कस नहीं है इसमें, सिर्फ आपको गेम देखने हैं और आपको व्हाइट से उस गेम की स्टाइल कॉपी करनी है। चलिए, यहाँ पे नाइट A6 के बारे में व्हाइट ने रिप्लाई दिया था। यहाँ पे 2 टाइप की गेम है। एक गेम में बिशप D3 है, दूसरी गेम में डायरेक्ट E5 अटैक। मतलब एक गेम में बिशप डेवलप किया है, दूसरी गेम में आपको डायरेक्ट यहाँ से E5 देखने को मिलेगा। उसके बाद दोनों गेम कहाँ कन्वर्ट होती है। दूसरी वाली जो गेम है वो गेम का रिजल्ट हुआ था ड्रॉ गेम, लेकिन व्हाइट का अपर हैंड था उसी गेम में। तो यहाँ पे देखते हैं पहले बिशप D3, ब्लैक ने रिप्लाई दिया था बिशप G4 पिन किया और सिंपल व्हाइट ने कैसलिंग किया। आगे यहाँ पे नाइट E7 नाइट D7 F5 का प्लान है, बिशप E3 और यहाँ पे ब्लैक ने रिप्लाई दिया E5। व्हाइट ने यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन किया और ब्लैक ने एक बहुत ही जबरदस्त चाल चली यहाँ पे C5। देखिए आप यहाँ पे अगर पॉन टेक्स जैसे कि पॉन टेक्स D6 करते हो तो यहाँ पे डबल अटैक हो रहा है और पॉन ब्रेक भी मिल रहा है। यहाँ पे व्हाइट ने रिप्लाई दिया D5, ब्लैक ने रिप्लाई दिया नाइट टेक्स पॉन और यहाँ पे ब्लैक एक पॉन जीत रहा है, लेकिन गेम में व्हाइट विनिंग है। बिशप A2 और यहाँ पे नाइट टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3। गेम थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है और क्वीन E7 के बाद E4 पॉन पे प्रेशर लाया जाता है। व्हाइट ने D6 पे प्रेशर दिया बिशप F4 से, ब्लैक ने रिप्लाई दिया नाइट C7। व्हाइट ने यहाँ पे क्वीन G3 और उसी पॉन पे 2 अटैक किए। इसका रिप्लाई में ब्लैक खेल रहा है रुक D8 डिफेंस। यहाँ पे व्हाइट ने एक वेटिंग मूव किया ताकि बिशप सब चेक नहीं आए। ब्लैक ने रिप्लाई दिया बिशप D4 सेंट्रलाइज कर दिया है और किंग का G1 स्क्वायर कंट्रोल कर दिया। यहाँ पे व्हाइट ने रुक E1 करके पॉन पे सपोर्ट किया है। ब्लैक ने रिप्लाई दिया F6 और यहाँ पे व्हाइट ने रिप्लाई दिया है नाइट E2। हाँ, यहाँ पे आप सोचोगे कि बिशप टेक्स B2 ये क्यों अलाउ कर रहे हैं, लेकिन बिशप टेक्स B2 के बाद आफ्टर रुक B1 देन रुक टेक्स B7 बहुत ही जबरदस्त पोजीशन हो जाएगी। व्हाइट की पॉन तो वापस मिल ही रहा है। बिशप E5 यहाँ पे व्हाइट ने रिप्लाई दिया नाइट G1, नाइट का मैनोरिंग A6 एक वेटिंग मूव है और B5 का प्लान है। व्हाइट ने नाइट F3 किया, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है बिशप टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4। उसके बाद ब्लैक ने रिप्लाई दिया है B5 और B3, यहाँ पे रुक B8, B4। ये एक जबरदस्त पॉन ब्रेक थ्रू मिल रहा है व्हाइट को। D पॉन जो है D5 वाला पॉन, इसके ऊपर व्हाइट की नजर है, उसी से प्रेशर देना है, इसीलिए पॉन ब्रेक ले रहा है। पॉन टेक्स पॉन और उसके बाद वन मोर पॉन सेक्रीफाइस C5। अब ये पॉन नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे डबल अटैक से व्हाइट को पीस मिल रहा है। ब्लैक ने सपोर्ट किया है, व्हाइट ने नाइट डेवलप किया और नाइट फोर्क की थ्रेट है। यहाँ पे ब्लैक ने पॉन टेक्स पॉन कर दिया, नाइट C6 और फोर्क अलाउ किया क्योंकि ब्लैक को पॉन का कंपेंसेशन मिल रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक ये कंपेंसेशन चलने वाला नहीं है। क्वीन D7 नाइट टेक्स D8, क्वीन टेक्स D8 ऑब्वियस मूव है क्योंकि रूक टेक्स D8 पॉसिबल नहीं है। क्वीन F6 पे अटैक है तो क्वीन D8। उसके बाद व्हाइट ने यहाँ पे रूक से पॉन पे प्रेशर किया और इस पॉन को बचाने का बेस्ट चॉइस है ओनली पॉन पुश और यहाँ पे व्हाइट ने D6 किया। अब नाइट E6 अलाउ किया और क्वीन D2 को मैनोरिंग कर दिया है। यहाँ पे पॉन को सपोर्ट भी मिल रहा है
और यहाँ पे क्वीन D7 और उसके बाद क्वीन टेक्स B4। अब देखिए आप जो एक पॉन दिए थे वो वापस मिलते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक्सचेंज अप है, पास पॉन भी है ये पोजीशन में, और पास पॉन बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। क्वीन C5, उसके बाद ब्लैक ने रिप्लाई दिया रुक E8, और यहाँ पे बहुत ही बेस्ट मूव R1। आइडिया है पॉन पुश करने का। ब्लैक ने पॉन पे प्रेशर बढ़ाया और यहाँ पे पॉन पुश। अब रुक टेक्स पॉन, रुक ट्रेड होने के बाद सिंप्लीफाई हो जाएगा और व्हाइट का विनिंग के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सचेंज अप है। तो पॉन पुश किया, यहाँ पे दूसरा पॉन ब्रेक, नाइट E7, नाइट F7 और पॉन टेक्स पॉन और क्वीन C7। यहाँ पे ब्लैक ने सोचा क्वीन ट्रेड कर देते, रुक C6 से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक पॉन पुश, रुक टेक्स पॉन और अगेन पॉन पुश। ये ब्रिलियंट मूव है। पॉन टेक्स नाइट हो सकता था, लेकिन उससे थोड़ी सी पोजीशन और भी ब्लैक को अच्छी हो रही थी। नाइट D6 के बाद पॉन पुश क्वीन और फिर रुक टेक्स नाइट। यहाँ पे किंग F7, रुक B8 के बाद किंग G1, और इस गेम में ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन कर दिया, क्योंकि अब कोई पॉसिबल मूव नहीं है, क्योंकि दो रुक के सामने एक रुक का टिकना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। चलिए दूसरी गेम जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पे ड्रॉ गेम थी, और उस गेम में व्हाइट ने जो अटैक किया है स्टार्टिंग में अटैक, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे खेलने से गेम ड्रॉ होती है, ड्रॉ होती है, ये गेम ड्रॉ हुई है, लेकिन E5 ये भी बहुत ही डेंजर अटैक था। तो मुझे तो ये ड्रॉ वाली गेम ज्यादा पसंद आई, क्योंकि आपको व्हाइट से खेल के अर्ली अटैक मिल रहा है। E5 नाइट D7 किया इस गेम में, व्हाइट ने बिशप E2 किया। देखिए बिशप D3 उसमें था अगली गेम में, तो इस गेम में व्हाइट ने खेला बिशप E2। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही सोची हुई और लॉन्ग कैलकुलेटेड इंजन मूव है। ये इंजन ने भी यही सजेस्ट किया है कि बिशप E2 बेस्ट है। यहाँ पे C5 ब्रेक आ रहा है, व्हाइट ने पॉन टेक्स पॉन किया, पॉन टेक्स पॉन, D5 नाइट C7 और कैसलिंग। B5 ब्रेक आ रहा है, व्हाइट ने यहाँ पे F5 किया है, ब्लैक ने पॉन टेक्स पॉन किया और यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन और F टेक G6, ये पोजीशन आ रही है, और बिशप G5, नाइट F6, नाइट D H6, बिशप H4, A6, A4 और G5 और नाइट टेक्स पॉन। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत ही कैलकुलेटेड गेम है। इसमें व्हाइट ने खेला है नाइट टेक्स नाइट, नाइट टेक्स नाइट, बिशप टेक्स पॉन, और नाइट को पिन करने के बाद ब्लैक के पास एक ही चॉइस है रुक एक्सचेंज करने के बाद। लेकिन यहाँ पे देखो ब्लैक ये भी कर सकता था बिशप E6, बेस्ट चॉइस ये थी, लेकिन रुक एक्सचेंज करने के बाद नाइट से मारने के बाद डायरेक्टली व्हाइट को सिंपली पीस प्लस हो रहे हैं, बिशप टेक्स और बिशप चेक, और उसके बाद बिशप F2, बिशप टेक्स, पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स पॉन, और यहाँ पे बिशप E6। गेम हो गई फिर से इक्वल, लेकिन इस गेम में अब तो मेरे हिसाब से ड्रॉ के चांसेस बढ़ रहे हैं। रुक E1, और वैसे भी गेम ड्रॉ हुई थी, नाइट और यहाँ पे क्वीन से बिशप अटैक। अब ये एक थोड़ी सी मिस्टेक वाली मूव है। यहाँ पे बेस्ट चॉइस क्या होनी चाहिए आपके जो इंजन के हिसाब से यहाँ बता रहे क्वीन E3, ताकि क्वीन E3 वो जो क्वीन 8-7 से चैक देके जो बिशप फ्री हो गया वो नहीं हो पाता था। तो यहाँ पे व्हाइट की मिस्टेक की वजह से गेम ड्रॉ हुई है, वैसे भी गेम जीतने वाले थे। तो क्वीन E4 के बदले क्वीन E3 इज बेस्ट, क्वीन चैक और उसके बाद बिशप B3। तो यहाँ पे ब्लैक ने गेम को न्यूट्रल कर दिया इस गेम में, नाइट अटैक और उसके बाद नाइट E7, नाइट G3 का फोर्क का चेक और रुक F6, क्वीन D3, क्वीन F2 और यहाँ पे क्वीन से रुक को पिन किया और यहाँ पे किंग हटा दिया, रुक को फ्री किया। व्हाइट ने H4, G4, और ये गेम देखो यहाँ इक्वल है, इंजन भी न्यूट्रल बता रहा है, लेकिन व्हाइट ने ये पॉन मारा तो ये तो सिंपल ड्रॉ हो गई, रिपीटेशन। और ये तो ये दोनों गेम देख के आप इस प्रकार के अटैक तैयार कर सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो गेम
वो बैंको गैम्बिट के बारे में है। B5 7 मूव B5। तो बैंको गैम्बिट भी देख लीजिए क्या होता है। बैंको गैम्बिट में D4 नाइट F6 C4 G6 नाइट C3 बिशप G7 E4 D6 F4 कैसल C5 D5 सॉरी C5। यहाँ पे व्हाइट नाइट F3 करता है, ब्लैक C5 करता है और व्हाइट यहाँ पे रिप्लाई देता है D5 और ब्लैक B5। ये होती है बैंको गैम्बिट और ये 7 मूव में B5 है, इसीलिए इसे द सूडो बैंको गैम्बिट। ये स्पेलिंग बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो PSEUDO, तो सूडो बैंको गैम्बिट। प्रॉपर बैंको गैम्बिट शुरुआत से ही B5 हो जाता है, तो उसकी लाइन पूरी अलग है बैंको गैम्बिट में। वो हम आगे इसकी बहुत सारे वीडियो के बाद भी बैंको गैम्बिट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी किंग्स गैम्बिट, किंग्स इंडियन डिफेंस और बहुत सारी ओपनिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय गुजरात।